तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। जी नमस्कार, मैं विजय राजपुष्प और आपके अपने YouTube चैनल लर्नर आइज वाई VRP पे हार्दिक स्वागत है। तो आइए हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं ए पिंच ऑफ स्नफ का लाइन बाय लाइन हिंदी रूपांतरण। इसके पहले वाले वीडियो में ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपने लेखक परिचय देखा, अबाउट ऑथर देखा, जिसमें माओ लंकर या माओ जो गोंकर है उनके बारे में जानकारी हासिल किए। तो आज हम लोग देखते हैं ए पिंच ऑफ स्नफ का लाइन बाय लाइन हिंदी। ध्यान दिया जाए, स्टार्ट होती है आपकी कहानी की, लेकिन उस कहानी को शुरुआत करने से पहले एक बात फिर से बता दूं कि अगर आप कवि का परिचय जानना चाहते हैं तो आप पार्ट 01 जाकर देख लेंगे। ये पार्ट 02 है और यही से चैप्टर की शुरुआत होती है और एक ऑथर का। तो ध्यान दीजिए, लिखा है कि मदर्स, देखिए मदर मीन्स मां, और ये जो है ए पोस्ट ऑफिस जिसका अर्थ होता है का, यानी मां का या मां की अनाउंसमेंट यानी घोषणा शुक हैरान कर दिया मुझे। यानी मां की जो अनाउंसमेंट थे, जो घोषणा था, चाहे मां की जो बातें थी, वह क्या कर दिया था मुझे, शुक यानी हैरान कर दिया था, अचरज में डाल दिया था, सोचने पर मजबूर कर दिया था। एक बार फिर से देखें, मदर्स अनाउंसमेंट, मां की अनाउंसमेंट माने घोषणा या मां की बात, शुक हैरान कर दिया मुझे। क्यों कर दिया? नानू काका इज कमिंग सी सेड, उसने कही या मेरी मां ने बोली, नानू काका इज कमिंग, नानू काका आ रहे हैं, कमिंग मीन्स आ रहे हैं। तो जब कवि या लेखक की मां ने जब उनको कहा कि नानू काका यानी मेरा भाई यानी लेखक के मामा जी आ रहे हैं, तो लेखक जो था बिल्कुल हैरान हो गया। नहीं, अगला है पैराग्राफ 2 में, ओह माय गॉड आई सेड, लेखक ने कहा हे भगवान, ओह माय गॉड आई सेड, मैंने कहा। चूंकि लेखक को इच्छा नहीं था थोड़ा सा भी कि नानू काका मेरे घर पर आए। क्यों नहीं इच्छा था? चूंकि उनके घर पर नानू काका कई दिनों तक ही नहीं महीनों तक रहने वाले थे, जैसा उनको एहसास था। किसको? लेखक को। चूंकि लेखक को यह बातें अच्छी तरह जानते थे कि किसी भी नेता से मिलना 2 या 4 दिन की बातें नहीं होती है, 2 से 3 दिन में नहीं मिल लिया जाएगा, चूंकि वह सहायक भी रह चुका है या रह भी रहा है। तो इसीलिए वो बोलते ओ माय गॉड आई सेड, मैंने कहा हे भगवान, लेखक ने। कुडंट बी सेंड हिम ए वायर, वायर का मतलब होता है टेलीग्राम। कुडंट बी सेंड हिम, हम लोग टेलीग्राम उन्हें कुडंट नहीं सेंड भेज सकते, शेइंग वी आर लिविंग, हम लोग कहीं जा रहे हैं। देखिए हम लोग यानी यहां पे देखिएगा, हम लोग उन्हें एक टेलीग्राम नहीं भेज सकते कि हम लोग कहीं जा रहे हैं। लेखक कहते हैं मां को कि मां आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उन्हें एक टेलीग्राम भेज दीजिए और क्या कहिए कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, हम लोग घर पर नहीं रहेंगे। Couldn't be send him a wire saying we are leaving, क्या हम लोग उन्हें टेलीग्राम नहीं भेज सकते कि हम लोग
वी आर लिविंग, कि कहीं जा रहे हैं। लिविंग माने होता है जगह छोड़ना कहिए या कहीं जाना कहिए, दोनों सेंस आता है। गोइंग के सेंस में भी ये प्रयोग किए जाते हैं। और दैट ए की आई हैव बीन ट्रांसफर्ड, कि मेरा ट्रांसफर हो गया है। किसका ट्रांसफर? लेखक का। और समथिंग या और कुछ या और कोई बहाना है तो नहीं बोल सकते क्या? मां को लेखक अपनी समझा रहे हैं कि क्या मां हम नानू काका को यहां आने से रोकने का उपाय नहीं लगा सकते? क्या उन्हें हम टेलीग्राम कर दे कि हम लोग कहीं जा रहे हैं? नहीं, या उनको टेलीग्राम कर दिया जाए कि हम लोगों का ट्रांसफर हो गया है, या और समथिंग, या कुछ और बहाना मार दीजिए। पैराग्राफ 3 है नो डियर, नो नहीं, डियर प्यारे। मां कहती है, मदर सेड, मां ने कही क्या कि नहीं प्यारे। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ही मस्ट, मस्ट का मतलब होता है अवश्य, जरूर। बी ऑन द ट्रेन ऑलरेडी, ही मस्ट, वो अवश्य ही बी होंगे ऑन द ट्रेन, कहां पे? ट्रेन में ऑलरेडी, यानी कह रहे हैं कि वे अवश्य अब तक ट्रेन में चढ़ चुके होंगे। ऑलरेडी माने पहले ही, इसलिए हम लोग उनको अब कोई बहाना नहीं बता सकते। बिसाइड्स, बिसाइड माने इसके अलावा, माने इस चीज को छोड़कर। सी एडेड, री एसोरिंगली, सी एडेड, एडेड का मतलब होता है जोड़ना या भरोसा। देखिए, री एसोरिंगली का मतलब होता है भरोसा दिलाते हुए। सी एडेड, एडेड माने उसने और कुछ कहा। पहले तो कहा ही था, लेकिन उसमें कुछ और ऐड किया, यानी उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा, ही सेज ही कैन नॉट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 or 3 days। देखिए यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। ही सेज, यहां पे सी सेज रहता ना, चाहे सी सेज तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन ये भी ठीक है। बुक में क्या लिखा है? सी सेज है। आप लोग बुक में भी अपना देख लीजिएगा कि यहां पे क्या लिखा है। ही सेज ही कैन नॉट स्टे हेयर फॉर मोर देन 2 or 3 days। पैराग्राफ 3 का लास्ट लाइन है जिसमें लिखा है, आप बुक में चेक कीजिए। ही सेज, उन्होंने कहा, या वे कहते हैं, ही कैन नॉट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 or 3 days, कि वे यहां 2 या 3 दिनों से अधिक नहीं रहेंगे। कौन कहते हैं? ये लेखक कहते हैं। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकर आता हूं बहुत जल्द पार्ट 3। तब तक आप बने रहे। अगर नए व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।